हे दोस्तों, मैं यशवंत इस CI हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों, आज हम यहां पर सीखेंगे इस पार्ट के अंदर क्लासेस और जेनरिक फंक्शंस के फर्दर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो यार अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। और दोस्तों, यहां पर सीखते हैं क्लासेस और जेनरिक फंक्शंस को। दोस्तों, यहां पर आप देखो, we are still copying in the recursive calls of the sorting function, but we are not copying more than we will merge later, so the st topic running time to okay at least। अब यहां पर ये कह रहा है कि हम जो है अभी तक इसको कॉपी नहीं कर सकते रिकर्सिव कॉल के साथ, और यहाँ पर इसके अंदर जो सॉर्टिंग फंक्शंस है, बट वी आर नॉट कॉपिंग मोर देन वी विल मर्ज। अब यहाँ पर हम जो है वो कॉपी नहीं कर सकते उससे ज्यादा जितना हमने मर्ज किया है लेटर, सो द साइनोटॉपिक रनिंग टाइम इज ओके एट लीस्ट। अब यहाँ पर जो उसके बाद हमारे पास जो साइनोटॉपिक रनिंग टाइम है वो अभी तक के लिए ओके है, यानी कि अभी तक के लिए एटलीस्ट अभी तक के लिए सही है। With this function, we can sort list of elements where less than can be used to determine if one element is less than another। अब यहाँ पर ये जो है इस फंक्शन के साथ अगर हम जाते हैं तो ये कहता है कि भाई यहाँ पर जो सॉर्ट लिस्ट है और उसमें जो एलिमेंट्स हैं जहाँ पर आपके पास लेस देन है, तो वो अगर आप यूज करते हो तो वो डिटरमिन करता है आपके पास एक एलिमेंट को जो कि छोटा है आपके पास दूसरे से। द बिल्ट इन less than function however doesn't necessarily work on your classes। अब यहाँ पर जो आपके पास built in function है less than function, वो क्या करता है, वो यहाँ पर इतना ज़्यादा ज़रूरी है नहीं है कि यहाँ पर जो है हम इसको यूज़ करें अपनी इसी क्लासेस के लिए। अब यहाँ पर आप देखो मेक अंडरस्कोर ट्यूपल, यहाँ पर इस कोड को आप देखो कि हमने बनाया क्या है, हमने सबसे पहले बना लिया एक ऑब्जेक्ट को और इस वेरिएबल को नाम दिया है हमने मेक अंडरस्कोर ट्यूपल का, और यहाँ पर हमने लिया है फंक्शन, देन पैरामीटर्स फंक्शन में पास किए, और देन यहाँ पर हमने लिया है कर्ली ब्रैकेट्स। उसी तरीके से मिडिल ऑफ द कर्ली ब्रैकेट्स हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर रिजल्ट वाला जो नया वेरिएबल है उसको बनाया, एंड देन यहाँ पर हमने लिया है कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। और यहाँ पर आप देखो यहाँ पर x एंड y हमने दिया, यहाँ पर हम देंगे क्लास फंक्शन, यहाँ पर क्लास चेक करेंगे किस वाले वेरिएबल को पास करेंगे जिसमें हमने x एंड y को स्टोर करवा कॉन्केटिनेट करवाया और स्टोर करवाया है। यहाँ पर आप देखो रिजल्ट प्रोवाइड करूंगा, एंड देन यहाँ पर इसको हम जो है वो असाइन कर देंगे एक नए वेरिएबल ट्यूपल को, एंड देन रिजल्ट हम जब करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली हम आते हैं नीचे और यहाँ पर आप देखो x, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। उसी तरीके से हमने इसके अंदर जो एक लिस्ट को बनाया, यहाँ पर आप देखो मेक अंडरस्कोर ट्यूपल, ये वाला जो ऑब्जेक्ट था इसको हमने दिया, यहाँ पर हमने वैल्यूज प्रोवाइड कर दी मेक अंडरस्कोर ट्यूपल 1,1 एंड मेक अंडरस्कोर ट्यूपल 1,2। इसी तरीके से हमने जो यहाँ पर लिस्ट बना दी। उसके बाद हमने जो है यहाँ पर बना दिया सॉर्ट अंडरस्कोर लिस्ट, और यहाँ पर ये क्या करेगा, ये सॉर्ट कर देगा। सॉर्ट का मतलब है अरेंज करना, वैल्यूज को अरेंज करना। अब जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर z से लेके, यानी कि मैं उल्टा लिखता हूँ z से लेके a तक, तो ये मुझे अरेंज करके दे देगा a से लेके z तक, इस तरीके से सॉर्ट कर देगा। जब मैं दिया सॉर्ट अंडरस्कोर लिस्ट, एंड देन उसी ऑब्जेक्ट जिसमें मैंने पूरी लिस्ट को स्टोर करवाया था x, उसको मैंने यहाँ पर पास कर दिया। उसके बाद मेरा जो है वो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। अब ये क्या कहता है कमेंट में, वार्निंग इन f x I इज लेस देन y j, द कंडीशन हैज लेंथ greater than 1 and only the first element will be used। अब ये कहता है, ये कंडीशन जो हमने दी है वो कंडीशन ये कहती है कि यहाँ पर जो आपके पास लेंथ है अगर वो बड़ी है 1 से यानी कि 1 से, तो यहाँ पर आपके पास जो सिर्फ फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो यूज्ड होगा। ये हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे वार्निंग इन इफ xi is less than yj, the condition has length greater than 1 and only the first element will be used। उसके बाद ये कंडीशन कहती है कि यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये कहती है कि भाई हमारे पास अगर लेंथ जो है वो बड़ी है 1 से, तो ये सिर्फ यहाँ पर जो है वो करेगा, यानी कि यहाँ पर जो सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को यूज करेगा। वार्निंग इफ xi is less than yj, the condition has length greater than 1 एंड ओनली द फर्स्ट एलिमेंट विल बी यूज्ड। यहाँ पर भी इसने सेम बात कर दी। उसके बाद यहाँ पर आप देखो सेम तरीके से हमने यहाँ पर एट्रीब्यूट क्लास यूज किया, और यहाँ पर हमने जो है जो यहाँ पर ट्यूपल्स हमने लिस्ट के अंदर स्टोर करवा रखे थे वो यहाँ पर हमारे सामने आ गए। ये तीनों के तीनों आप देख रहे हो यहाँ पर इसी तरीके से सेम तरीके से बिल्कुल जो है वो निकल कर सामने आ चुके हैं। उसके बाद देयर आर सेवरल वेज वी कैन फिक्स दिस। One option is to define a generic function for comparison. We could call it less and then use
दैट इन द मर्ज फंक्शन। अब यहाँ पर ये कहता है कि आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे वेज हैं जिससे आप फिक्स कर सकते हो एक ऑप्शन को, ताकि वो डिफाइन कर सके आपके जेनरिक फंक्शंस को फॉर कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड वी कुड कॉल इट लिस्ट। और यहाँ पर आप जो है इसको कॉल कर सकते हो बाद में अगर आप चाहो तो। देन यूज दैट इन द मर्ज फंक्शन, और यहाँ पर आप मर्ज फंक्शन के साथ भी इसको यूज कर सको। यहाँ पर आप देखो यही कहानी हमने यहाँ पर कर रखी है। यहाँ पर आप देखो merge अंडरस्कोर लिस्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, एंड देन यहाँ पर फंक्शन, और फंक्शन के बाद मैंने दे दी कंडीशन के इफ लेंथ ऑफ x इक्वल टू 0 रिटर्न y एंड इफ लेंथ ऑफ y इक्वल टू 0 रिटर्न x। कि अगर आपके पास लेंथ ऑफ x बराबर है 0 के तो रिटर्न करो y को, अगर आपके पास लेंथ ऑफ y बराबर है 0 के तो रिटर्न करो x को। यानी कि ऑल्टरनेटिवली जो हम लोग बात कर रहे हैं ये पहले भी मैं ट्यूटोरियल्स में बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देखो I स्टोर इन I और उसके बाद J को हमने असाइन कर दिया, यानी कि J स्टोर इन I, K स्टोर इन J एंड 1 स्टोर इन K। यानी कि मैंने 1 को I को भी असाइन किया है, J को भी असाइन किया है और K को भी असाइन किया है। ये एग्जांपल भी हम देख चुके हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है कि n लेंथ ऑफ x प्लस लेंथ ऑफ y, रिजल्ट आ गया वेक्टर और यहाँ पर आ गया लिस्ट। यानी कि हमने जो लिस्ट बनाई थी वो यहाँ पर हम पास करेंगे और लेंथ जो है हम क्या रखेंगे, लेंथ हम रखेंगे n जैसे प्रीवियसली हमने रखी थी। अब हम आ गए व्हाइल लूप के ऊपर। व्हाइल लूप में हम कंडीशन देंगे i इज लेस देन और इक्वल टू लेंथ ऑफ x एंड j लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ y। उसके बाद इफ लेस xi yj रिजल्ट k इज x एंड यहाँ पर हम इंक्रीमेंट करेंगे, यानी कि हमारे पास जो भी रिजल्ट इंक्रीमेंट होगा वो स्टोर किसमें होगा, i में स्टोर होगा, यानी कि इंक्रीमेंट होगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देते हैं, सपोज करो i को जो है वो बराबर रखते हैं हम 2 के। तो अगर हम i को 2 के बराबर रखें तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर i की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 2। तो 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। अब यहाँ पर यूं सोचो कि हमने एक लिमिट दे रखी है और वो लिमिट है हमारे पास 50 तक। तो ये तब तक लूप चलती रहेगी, तब तक ये इंक्रीमेंट होता रहेगा जब तक हमारे पास वो लिमिट खत्म नहीं हो जाती या फिर वो रीच नहीं कर जाती जो कि हमने यहाँ पर उसको टास्क दे रखा है। कि 50 तक हो गई, उसके बाद लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी और यहाँ पर जो है खत्म हो जाएगी, रुक जाएगी। यहाँ पर आप देखो उसके बाद हम आएंगे एल्स पे, एंड देन एल्स पे हमने जो है वो कंडीशन दी है रिजल्ट के इज, यहाँ पर हम देखो असाइन किया, उसके बाद y के लिए j। अब यहाँ पर आपको तो j के लिए, तो यहाँ पर हम देंगे j + 1, यानी कि अगर मान लो j की वैल्यू 2 है तो 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से इसका भी इंक्रीमेंट तब तक होती रहेगी जब तक हमारी रीच जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। हमने एक वैल्यू दी है कि भाई मान लो हमें 100 तक चाहिए, तो ये 100 तक इंक्रीमेंट होता रहेगा, रुकेगा नहीं। अगर हम बीच में से लूप को टर्मिनेट करना चाहें तो वो हो सकता है, ब्रेक करना चाहें तो वो भी हो सकता है, उसमें कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। सिमिलरली अब k के लिए लेंगे तो k, उसके बाद हमने स्टोर करा k + 1, यानी k को हम असाइन करते हैं वैल्यू 2 या फिर k को हम असाइन करते हैं वैल्यू 7। तो इस तरीके से 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10, इस तरीके से सो ऑन। और इस तरीके से इसकी भी वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होगी तब तक जब तक हम इसकी रीच को कर नहीं लेंगे। तो ये हमारे पास हो गए यहाँ पर क्लासेस और जेनरिक फंक्शंस के फर्दर कॉन्सेप्ट्स, और इसके अंदर जो है हमने यहाँ पर इस कोड को समझा और इस कोड के अंदर जो है हमने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर समझ लिया। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर हमने समझ लिया, लेकिन अभी हमें प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करना बाकी है। तो अभी हम चलते हैं अपने R स्टूडियो में, और दोस्तों जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर थ्योरेटिकली समझी हैं उनको करते हैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट, और देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो वहाँ पर क्या रहता है और किस किस तरीकों से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। चलते हैं दोस्तों R स्टूडियो में और करते हैं इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अपने R स्टूडियो में, और अभी हम यहाँ पर जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझे हैं उनको करेंगे इंप्लीमेंट और देखेंगे अपने रिजल्ट को। लेकिन सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर बनाना है एक वेरिएबल या फिर एक ऑब्जेक्ट, जिसको मैं यहाँ पर नाम दूंगा make_tuple का। उसके बाद लेना है असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर लेने के बाद मुझे सिंपली यहाँ पर लेना है फंक्शन। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ फंक्शन एंड देन एंटर को प्रेस करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस पैरेंथेसिस में जो है वो प्रोवाइड कर देना है x एंड y जो कि हमारे पैरामीटर्स हैं, और यहाँ पर इसको एज अ पैरामीटर यूज कर रहे हैं, एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स। अभी मुझे क्या करना है, बिटवीन द कर्ली ब्रैकेट्स मुझे यहाँ पर जो है बनाना है एक ऑब्जेक्ट को जिसका नाम मैं दूंगा रिजल्ट। उसके बाद कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, और उसके अंदर मैं जो है x एंड y जो कि मेरे पैरामीटर्स हैं उन दोनों को मैं यहाँ पर पास कर दूंगा। यहाँ पर मैं देता हूँ x एंड y। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे लेना है यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर एंड देन क्लास। उसके बाद अभी हम करते हैं यहाँ पर रिजल्ट को, तो यहाँ पर हम देंगे रिजल्ट एंड देन इसको हमें असाइन करना है ट्यूपल को। यहाँ पर मैं दूंगा ट्यूपल, और ट्यूपल जो है वो आपको यहाँ पर कोटेशन में प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पर मैं देता हूँ ट्यूपल एंड देन हमें क्या करना है, हमें जो है अब यहाँ पर रिजल्ट दे देना है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ रिजल्ट
एंड देन अभी हमें क्या करना है, सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है यहाँ पर एंटर को, और जैसे मैंने एंटर किया आप यहाँ पर देख लो मेरे पास जो एग्जीक्यूशन है इस कोड की वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ, मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ मेक अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मैं देता हूँ और इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं एंड देन एंटर। तो आप यहाँ पर देखो मेरे पास सेम तरीके से वही फंक्शन आ गया जिसको मैंने यहाँ पर बनाया था, जिसके अंदर मैंने स्टोर करवाया था। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बनाना है एक नया वेरिएबल जिसको नाम दूंगा x, एंड देन इसके अंदर जो है मुझे एक लिस्ट को स्टोर करवाना है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ मेक अंडरस्कोर ट्यूपल, एंड देन यहाँ पर मुझे देनी है लिस्ट, और यहाँ पर मैं दे दूंगा, मुझे यहाँ पर टोटल 3 डेटा वैल्यूज स्टोर करवानी है। तो ऑब्जेक्ट मेरे पास सेम रहेगा, और ऑब्जेक्ट में क्या दे रहा हूँ, ऑब्जेक्ट में दे रहा हूँ मेक अंडरस्कोर ट्यूपल। उसके बाद हम देंगे 1,1, एंड देन उसके बाद थर्ड जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए हम क्या देंगे, हम देंगे यहाँ पर मेक अंडरस्कोर ट्यूपल, और यहाँ पर हम दे देंगे 2,0। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर हो गई कहानी कंप्लीट। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली यहाँ पर एंटर को प्रेस करना है। तो भाई जैसे मैंने एंटर को प्रेस किया आप यहाँ पर देख लो मेरे पास एग्जीक्यूशन हो गई और मेरा कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे जो है सिंपली इसको प्रिंट करना है। तो यहाँ पर मैं दूंगा प्रिंट x एंड एंटर। तो भाई जैसे मैंने प्रिंट किया x को, तो आप यहाँ पर देख लो मेरे पास यहाँ पर क्लास, एट्रीब्यूट और आपके पास जो कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा वैल्यूज है, वो भी यहाँ पर डेटा टाइप के साथ निकल कर आ गए। और कौन कौन सी वैल्यूज मैंने स्टोर करवाई थी आप ये देख रहे हो। पहले मैंने 1,2 स्टोर कराया था, वो मेरे पास निकल किया गया। एट्रीब्यूट एक क्लास, और यहाँ पर क्लास कौन सी है, ट्यूपल है, एंड देन यहाँ पर 1,1 एंड 2,0। सिमिलरली मेरे पास ये सारी चीजें जो है एकदम प्रिसाइजली यहाँ पर इसके अंदर निकल कर आ गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है यहाँ पर बनाना है एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक ऑब्जेक्ट जिसको नाम दूंगा merge अंडरस्कोर लिस्ट, एंड देन असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद मुझे क्या करना है, मुझे देना है फंक्शन। फंक्शन के अंदर मुझे जो है सिंपली पुट यहाँ पर क्या करना है, पैरामीटर्स प्रोवाइड कर देने हैं x, y, एंड यहाँ पर से जो है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, x, y। अब मुझे क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स, एंड कर्ली ब्रैकेट्स के बाद मुझे जो है इनके मिडिल के अंदर अपना जो कंप्लीट प्रोग्राम है उसको लिखना है। तो यहाँ पर मैं लूंगा इफ स्टेटमेंट, और यहाँ पर मैं दूंगा कि इफ लेंथ ऑफ x इक्वल टू 0 देन रिटर्न y, एंड शिफ्ट प्लस एंटर। उसके बाद इफ length of y equal to 0 return x। अब मुझे क्या करना है, ये मेरे पास यहाँ पर काम कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ एंड देन यहाँ पर से मैं शिफ्ट प्लस एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर कर लिया अभी मैंने शिफ्ट प्लस एंटर, और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे इसका रिजल्ट कि मैं यहाँ पर करता हूँ merge, यहाँ पर मैं देता हूँ अंडरस्कोर लिस्ट, एंड देन अभी मैं करता हूँ शिफ्ट। यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरे पास जो है यहाँ पर उसी सेम फंक्शन जो कि मैंने इसमें स्टोर करवाया था वो सेम टू सेम निकल कर मेरे सामने आ चुका है। अब मैं जो है यहाँ पर बनाता हूँ 3 ऑब्जेक्ट। आई, उसको मैं असाइन करूंगा j, उसके बाद मैं असाइन करूंगा यहाँ पर k को, एंड देन यहाँ पर मैं देता हूँ 20। अब ये इसका मतलब ये है कि i के लिए अंदर स्टोर भी 20 है, j के अंदर स्टोर भी 20 है, और k के अंदर स्टोर भी 20 है। एंटर प्रेस करते हैं तो आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास रिजल्ट आ गया। अब मैं करता हूँ यहाँ पर अगर i को, यहाँ पर मैं करता हूँ i, तो आप देख रहे हो 20। अगर मैं यहाँ पर j को प्रिंट करूंगा तब भी 20, अगर मैं यहाँ पर k को प्रिंट करूंगा तब भी 20। यानी कि तीनों सिचुएशंस में मेरे पास यहाँ पर जो है वो 20 है, क्योंकि मैंने तीनों को जो है वो 20 असाइन कर दिया है। ये मेरे पास जो है यहाँ पर तरीका है। लेकिन अगर ये मैं करता कि इक्वल टू एंड देन उसके बाद j एंड देन उसके बाद k एंड देन उसके बाद 20, अब मैं एंटर करूं तो अब आप देखो i के लिए 20, j के लिए 20 एंड k के लिए 20। ये मेरे पास जो है यहाँ पर कंप्लीट सिचुएशन है। दोनों तरीकों से आप यहाँ पर असाइन कर सकते हो, इज इक्वल टू से और आप असाइनमेंट ऑपरेटर से भी, दोनों असाइनमेंट ऑपरेटर है आर में। अच्छा, उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर बनाना है एक ऑब्जेक्ट जिसको मैं नाम दूंगा n का, और उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर लेनी है लेंथ। तो यहाँ पर लेंगे लेंथ ऑफ x प्लस ऑपरेटर, एंड उसके बाद देंगे लेंथ ऑफ y।
ठीक है, ये हो गया लेंथ ऑफ एक्स प्लस लेंथ ऑफ वाई। उसके बाद हम करेंगे एंटर। एंटर अभी मैंने एंटर किया तो मेरे पास आप देख रहे हो यहाँ पर आ गया है एरर, क्योंकि मैंने आई जो वाई है उसको मैंने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की थी। तो अब यहाँ पर आप देखो मैं करता हूँ वाई के लिए, मान लो मैं कोई वैल्यू असाइन कर देता हूँ, मानो मैं 200 असाइन करता हूँ। अब मैं करूँ अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर करता हूँ एन, उसके बाद मैं दूंगा लेंथ ऑफ एक्स प्लस लेंथ ऑफ वाई। अब आप देखोगे कि मेरे पास यहाँ पर कोई भी एरर जो है वो नहीं आया और एग्जीक्यूशन हो गई। अगर मैं n को यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ प्रिंट n, तो आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास i क्या वैल्यू, मेरे पास i वैल्यू 4। यहाँ पर मेरे पास वैल्यू क्या है, मेरे पास वैल्यू क्या है, मेरे पास i वैल्यू 4, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर आप देख रहे हो इसके अंदर कोई भी वैल्यू जो है वो असाइन नहीं थी, यानी कि मैंने जो है लेंथ यहाँ पर इक्वल रखी थी, इसलिए मेरे पास जो है यहाँ पर आ गई 4। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है वो सिंपली पुट यहाँ पर लेना है वेक्टर के साथ। तो यहाँ पर मैं लूंगा एक ऑब्जेक्ट जिसको मैं नाम दूंगा यहाँ पर रिजल्ट का, और उसके अंदर मैं स्टोर करवा दूंगा वेक्टर, क्योंकि वेक्टर भी जो है वो एक डेटा टाइप के अंदर से ही है। तो यहाँ पर मैं दूंगा लिस्ट एंड उसके बाद मुझे लेना है लेंथ, और लेंथ में जो है मैं दूंगा n। अभी हम करेंगे एंटर। ओके भाई, तो अब हम प्रिंट करेंगे अपने रिजल्ट को, रिजल्ट एंड देन एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास ये सारी चीजें बिल्कुल नल है, वो निकल कर आ गई हैं और कुछ भी जो है इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। ये हो गया मेरे पास यहाँ पर इस चीज का कॉन्सेप्ट, और हमने जो है इस चीज को यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके और बिल्कुल प्रिसाइजली जो है इन चीजों को यहाँ पर समझ लिया। तो ये मेरे पास तरीका था यहाँ पर कि किस तरीके से हम यहाँ पर आर के अंदर जो है इनके साथ काम करते हैं, और यहाँ पर जो है सारी लेंथ और कंडीशंस के अकॉर्डिंगली किस तरीके से हमने फंक्शन बनाया, और फंक्शन के अंदर जो है हमने कंडीशंस प्रोवाइड की, और किन किन तरीके से पैरामीटर्स के साथ हमने यहाँ पर काम किया। तो ये हो गए हमारे पास यहाँ पर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी कंप्लीट। और इसके अंदर यानी कि इसको देखने के बाद में आई होप कि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे और आप लोगों को सारी चीजें एकदम प्रिसाइजली समझ में आ गई होगी। तो इसी बात के साथ यार मैं अपना ट्यूटोरियल करता हूं यहाँ पर एंड, और बाकी जो है वो सीखेंगे आगे आने वाले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल्स में। तो तब तक के लिए गुड बाय।